बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन तो इसकी डेफिनेशन जो है वो दी हुई है यहाँ पे। तो ये मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि नंबर ए सेड टू बी ए नंबर ए इज said to be arithmetic mean। AM लिखेंगे arithmetic mean between A and B if A, फिर उसके बाद ये कैपिटल है अरिथमेटिक मीन जिसको हम कह रहे हैं, और उसके बाद बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि अगर ए कैपिटल ए और बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो फिर ये ए जो है ये ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन होगा। अब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हर दो एलिमेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी ये जो तरतीब में है, यानी पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे, अगर तीसरे और चौथे, इनका जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ए और ए का कैपिटल ए का डिफरेंस, इसी तरीके से ए और कैपिटल ए और बी का डिफरेंस। तो यहाँ से फिर ये नतीजा निकलेगा कि a number A is said to be arithmetic mean between A and B if small a capital A B are in arithmetic progression। सो यहाँ से फिर जो है इस तरीके से या 10 लिख लें, 10 यहाँ पे कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। तो ये a प्लस ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a प्लस बी, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, या फिर a इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो ये जो है ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा दो नंबर्स के दरमियान, a और b के दरमियान। अगर हम एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन मालूम करना चाहते हैं तो फिर भी यही तरीका होगा कि मसलन अगर दो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवा दूँ। पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 6.3। ये क्वेश्चन 1 है, इसका इस तरीके से कह लें x-3 फाइंड अरिथमेटिक मीन, फाइंड arithmetic mean between x-3 and x plus 5।
इसका सल्यूशन हमारे पास फार्मूला है ऊपर, वी नो दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पे पहला नंबर ए जो है ये x माइनस 3 है और दूसरा नंबर बी जो कि x प्लस 5 है। ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस x प्लस 5 ओवर 2, ये आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 2x प्लस 2 ओवर 2, ये आ जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 1 ओवर 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से a हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। तो ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा दो नंबर्स के दरमियान, x माइनस 3 और x प्लस 5 के दरमियान। मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन एक से ज़्यादा भी हम मालूम कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार यही है जो कि डेफिनेशन में दिया गया है। डेफिनेशन के मुताबिक हम चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जाम्पल 1, पेज 195 पे है ये एग्जाम्पल। फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स between 2 under root and 3 into 2 under root। जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है कि अगर a जो है वो अरिथमेटिक मीन है a और b में, तो फिर a कैपिटल A और b अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम पहले फर्ज कर लेते हैं, लेट 3 अरिथमेटिक मीन हमने मालूम करने हैं, तो लेट A1 A2 A3 बी 3 अरिथमेटिक मीन्स between 2 under root and 3 into 2 under root। देन अब डेफिनेशन के मुताबिक 2 under root A1 A2 A3 और फिर उसके बाद 3 into 2 under root। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, RNAP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 under root और ये जो है ये फिफ्थ टर्म है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ है। तो A5 यहाँ पे 3 into 2 under root। आपको मालूम है कि ये फार्मूला हमने अरिथमेटिक nth टर्म के लिए हमें मालूम है कि an जो है ये होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें अगर आप n की जगह पे 5 पुट कर लेते हैं, A5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी
या ये आ जाएगा A1 प्लस 4D। ये फार्मूला आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख के मसलन में पता है कि फिफ्थ टर्म जो है उसके लिए हमने फार्मूला लिखना है, तो वी नो दैट करके डायरेक्ट ही आप लिख दें। वी नो दैट A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। अब इसमें आप A5 की जगह पे ये 3 इंटू 2 अंडर रूट पुट कर लेंगे। A1 है 2 अंडर रूट प्लस 4D। यहाँ से हमें D की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 4D। तो ये 3 इंटू 2 अंडर रूट यानी 2 अंडर रूट ये 3 है, ये 1 है, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट। जैसे आप कह लें 3 कुर्सियाँ हैं, नफ़ी 1 कुर्सी, 3 कुर्सियों में से 1 निकाल दें तो 2 कुर्सियाँ रह जाएंगी, इज इक्वल टू 4D। तो यहाँ से फिर हमें D क्या मिल जाएगा? D हमें यहाँ से हासिल होगा 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 4। तो ये इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 अंडर रूट ओवर 2। ये D की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से यहाँ पे बल्कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि ये बुक में किया गया है कि ये जो 2 होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट। 2 का जजर ज़रूर 2 का जजर 2 के जजर का मुरब्बा हो जाएगा, तो जो कि 2 के बराबर होगा। तो इसलिए हम 2 को 2 का जजर ज़रूर 2 का जजर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट। तो D की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। D हमारे पास आ गया इस तरीके से 1 ओवर 2 अंडर रूट। तो नेक्स्ट हमने मालूम करना है यहाँ पे A1 है, A1 इज इक्वल टू A1 जो है ये दूसरी टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ये कैसे हासिल होगी? पहली टर्म में D ऐड करने से। तो पहली टर्म हमारे पास A1, इसमें हम D ऐड करेंगे तो कैपिटल A1, दूसरी टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब A1 है 2 अंडर रूट, A1 हमारे पास 2 अंडर रूट है और D है 1 ओवर 2 अंडर रूट। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट। ये 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा 2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 2 प्लस 1, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर के साथ जिस रकम का अंडर रूट हो उसी का स्क्वायर हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ओवर 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा इस तरीके से 3 ओवर 2 अंडर रूट। नेक्स्ट A2, ये क्या होगा? ये सेकंड टर्म यानी कैपिटल A1 प्लस D 3 ओवर 2 अंडर रूट प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 2 अंडर रूट। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ओवर 2 अंडर रूट। इसमें भी ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट। तो ये 2 अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट। और उसके बाद फिर A3, ये आ जाएगा A2 प्लस D। A2 है 2 इंटू 2 अंडर रूट प्लस D है 1 ओवर 2 अंडर रूट। इसका एलसीएम 2 अंडर रूट आ जाएगा और ये 2 इंटू 2 अंडर रूट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 इंटू
2 अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा ये +1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 +1 ओवर 2 अंडर रूट, या कह लें 4 +1 ओवर 2 अंडर रूट, या 5 ओवर 2 अंडर रूट. So required arithmetic means are ये हमारे पास 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं. कौन से? A1 कैपिटल A1 3 ओवर 2 अंडर रूट, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 अंडर रूट, और फिर उसके बाद 5 ओवर 2 अंडर रूट. ये 3 अरिथमेटिक मीन्स हो जाएंगे.